मेरे पास मेरे यूट्यूब वीडियोज पे एक कुछ कमेंट्स आए थे कि सर हमने डमी ले लिया है और मेरा घर सिटी से 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर दूर है। तो डेफिनेटली मेरे यहाँ पे ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मैंने इसलिए डमी लिया है। अगर आपने भी अगर डमी लिया है, उसके कुछ भी रीज़न हो सकते हैं। या तो आपके फैमिली आपको अलाउड नहीं किया आउटसाइड सिटी जाने के लिए या किसी डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाने के लिए, या फिर आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने आपको प्रमोट किया कि आप डमी लो, फाइनल का बोथ ग्रुप के लिए प्रिपेयर करो, आप रैंक अचीव कर सकते हो और रैंकर्स को कंपनी सीधे हायर कर लेती है। इट मीन्स डायरेक्टली उनको ऑफर लेटर ही दिया जाता है। अगर ऐसे बातों से अगर आप मैनिपुलेट हुए हो तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। और इसके अलावा आप किसी भी अदर रीजन्स के साथ भी अगर आपने अपनी ट्रेनिंग अच्छी कंपनी या अच्छे ऑर्गेनाइजेशन से नहीं किया है तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। मैं सीएमए रोहन शर्मा, मैंने मोर देन 800 क्वालिफाइड सीएमएज को उनके इंटरव्यूज के लिए हेल्प किया है। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो ऐसी वीडियोज को के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करके रखें और जिससे आपको सारे अपडेट्स मिलते रहें। मैं बात करता हूँ डमी लेने के डिसएडवांटेज क्या क्या हैं और ये कैसे आपके फ्यूचर को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके जॉब्स को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके कैंपस को इम्पैक्ट कर सकता है, या फिर अगर आप ऑफ कैंपस भी सोच रहे हो कि कुछ अच्छा हो जाएगा तो उसको भी कैसे इम्पैक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डमी लेने से क्या होता है। डमी लेने से सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपको कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, चाहे वो फॉर्म का हो चाहे वो कंपनी का हो। जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं होगा तो आपका जो रिज्यूम होगा, आपके रिज्यूमे में जो कंटेंट होंगे वो बहुत ही लिमिटेड होंगे। और लिमिटेड कंटेंट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या यूज करते हैं, मैं आपको कॉमन बता दूं। जीएसटी रिटर्न, आईटीआर रिटर्न, बुक कीपिंग, ओके, बैंक रिकन्सिलेशन। सो दीज आर दी सम कॉमन पॉइंट्स जो डमी कैंडिडेट्स अपने रिज्यूम में यूज करते हैं और इजीली यूट्यूब से वीडियोस देख लिया कि टैली पे कैसे काउंटिंग एंट्री होती है या फिर जीएसटी रिटर्न कैसे फाइल होता है, और दे थिंक लाइक दैट कि उनका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाएगा। बट आप बिल्कुल गलत हो। जो भी बंदा आपका इंटरव्यू लेने वाला है वो आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है और उसने आपसे ज़्यादा लोगों की इंटरव्यू ली है। तो ईजिली आपको ट्रैक कर सकता है कि आप डमी वाले कैंडिडेट हो या फिर आप रियल कैंडिडेट हो। और सीएमए कम्युनिटी में मैंने देखा है ऑलमोस्ट 30% स्टूडेंट्स डमी ले रहे हैं ड्यू टू एनी पर्सनल चैलेंजेस, और या फिर उनके फैमिली के साथ जो सपोर्ट नहीं मिला या फिर उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट ने उनको सजेस्ट किया कि आप डमी ले लो। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या एग्जैक्टली करना चाहिए अगर आप रियली अगर आप चाहते हो कि आपका एक अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो। तो सबसे पहले डमी नहीं लेना है। तो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस पहला ये है कि सीएमए फॉर्म बहुत लिमिटेड है। पूरे इंडिया में एक्टिव सीएमए फॉर्म नॉट मोर देन 4,000 से ज़्यादा एक्टिव सीएमए फॉर्म्स नहीं है। तो डेफिनेटली हो सकता है आपके सिटीज़ में कोई सीएमए फॉर्म ना हो, सो इट्स फाइन। हो सकता है आपके सिटीज़ में सीए फॉर्म भी बहुत लिमिटेड हो या फिर छोटी लेवल पे सीए फॉर्म हो, अगर आप किसी छोटे शहर से बिलोंग करते हैं इट्स अगेन फाइन। हो सकता है आपके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी कम हो, अगेन इट्स फाइन। सो नाउ आप क्या करो, देखो जो भी आपके नियरेस्ट सिटी है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो या सीएमए फॉर्म हो या सीए फॉर्म हो, आप उसको टारगेट करो। क्योंकि आपका प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर लेना है अपने क्वालिफाई करने से पहले। अगर आप रैंक ले के भी आ जाते हो ना और आपके पास एक्सपोजर नहीं है, मैं 100% श्योर हूँ कैंपस में कंपनीज आपको नहीं लेके जाने वाली है। डमी कैंडिडेट को कोई नहीं लेना चाहता है, उन्हें सीधे सीधे पता हो जाता है कि ये डमी बंदा है जिसने एक दिन भी काम नहीं किया है। ओके, तो आपका टारगेट ये होना चाहिए कि अपने नियरेस्ट कहीं भी आप जा सकते हो। सीएमए इंस्टीट्यूट में काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी है? आप फॉर्म में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो, आप सीएमए फॉर्म या सीए फॉर्म, या फिर आपको अगर ट्रेनिंग नहीं करना है, अगर आपको जॉब करना है तो आप आसपास कोई स्कूल है, कॉलेज है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जहाँ पे उन्हें अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है, तो आप कहीं भी जाके आप अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। कोई मॉल है, कोई सिनेमा हॉल है, आप वहाँ भी जाके आप एज ए अकाउंटेंट का काम कर सकते हो। तो अगर आपने कहीं भी एज ए अकाउंटेंट का भी काम कर लिया है, आपको वहाँ से एक्सपीरियंस लेटर लेना है, आपको उसके बैलेंस शीट लेना है जिसकी टर्नओवर एक स्पेसिफाइड लिमिट सीएमए इंस्टीट्यूट ने दे रखी है, वो आप एक बार चेक कर लेना। आई थिंक 25 लाख या 50 लाख का ऐसा कुछ लिमिट है। उस लिमिट से अगर ऊपर होता है तो आप एलिजिबल हो, आप एग्जामेशन भी क्लेम कर सकते हो। एग्जामेशन क्लेम करने में 4500 रुपीज़ आपको इंस्टीट्यूट को पे करना पड़ेगा। तो इट्स सिंपल है, ज़रूरी नहीं कि किसी फॉर्म में ही करना है और ज़रूरी ये भी नहीं कि किसी पीएसयू में ही करना है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेनिंग आखिर कितने दिन की करनी चाहिए और किस तरीके से करनी चाहिए। तो वो इंस्टीट्यूट के हिसाब से जो 15 मंथ की ट्रेनिंग मैंडेटरी है, बट मैं आपको पर्सनली ये सजेस्ट करूँगा कि आप 15 मंथ करो या 18 मंथ करो या 2 इयर्स करो, बट आप उसको एक कॉम्पोजिशन में करो।
कॉम्पोजिशन कैसा, आप कुछ टाइम किसी फॉर्म में काम कर लो और कुछ टाइम किसी कंपनी में काम कर लो। आई विल सजेस्ट कि एटलीस्ट आपको 12 मंथ किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में आपको देना चाहिए। उसके एडवांटेज क्या होते हैं कि आपने किसी कंपनी का एक फाइनेंशियल ईयर आपने स्टार्ट किया एंड क्लोज किया, तो आपको पूरा आइडिया लग जाता है कि कंपनी में किस तरीके से काम होता है, उसके क्या डिपार्टमेंट्स होते हैं, किस तरीके से कंपनी चलती है। सेम फॉर फॉर्म, अगर आपने फॉर्म में अगर 6 to 8 मंथ भी काम किया, तो उस 6 to 8 मंथ के पीरियड में वो GST रिटर्न्स, TDS रिटर्न्स, ITRs और भी बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाते हैं। ऑडिट्स का भी टाइम आ जाता है उसमें। अगर आपने मार्च से सितंबर तक में काम किया है, तो आपको ये सारा काम आपको सीखने को मिल जाएगा। कंपनी में अगर मैं बोलूँगा, अगर आपने अप्रैल से मार्च तक का काम किया है, तो पूरा बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज तक आप यहाँ गए। बुक्स ऑफ अकाउंट क्लोज करने के बाद आप किसी फॉर्म में गए जहाँ पे ऑडिट से रिलेटेड वो सारा काम आपने सीख लिया जो बुक्स ऑफ अकाउंट के बाद का होता है। अगर किसी के रिज्यूम में ये सारे अगर एक्सपोजर आ जाते हैं प्रैक्टिकली, तो डेफिनेटली अगर आपका कैंपस नहीं भी होता है, तो अब ऑफ कैंपस में आप इजीली आप 7 to 8 लाख का पैकेज आप ले सकते हो किसी अच्छी कंपनी में, क्योंकि आपके रिज्यूम में ऑलरेडी एक्सपोजर है। तो आप कंटेंट को आप मॉडिफाई कर सकते हो और आप अच्छा कंटेंट अपने रिज्यूम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो, जिससे आपका इंटरव्यू भी अच्छा होगा, आपके सिलेक्शन होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं उन बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी डम्मी ले लिया है। अगर आपने डम्मी ले लिया है किसी भी रीजन से, तो अभी भी आपके पास टाइम है। अगर आपने फाइनल का पेपर नहीं दिया है, तो आप थोड़ा सा पेपर पे आप ब्रेक लगा दो। कोई भी अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा अगर आप पेपर नहीं देते हो। अटेम्प्ट आपका तब तक काउंट नहीं होता जब तक आप एग्ज़ाम में जाके आप बैठते नहीं हो। इट मीन्स अगर आपने फॉर्म भी फिल कर दिया है और पेपर देने नहीं गए, तो आपका अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो आप थोड़ा सा गैप लो, एटलीस्ट आप 6 to 8 मंथ कहीं भी जाके आप काम सीखो, जिससे आप एक कॉन्फिडेंट अपने आप में फील कर सको। और पर्सनली जो भी आपके फ्रेंड्स हो या फैमिली मेम्बर हो जो भी CMA कर रहे हैं, उनको आप भी यही सजेस्ट करो कि प्लीज़ डम्मी मत लो। डम्मी लेने से प्रॉब्लम्स है, चैलेंजेस है। कहीं भी जाके एक्सपोजर लो। और मेरी खुद की बात करोगे तो मैं दिल्ली इसलिए मैं आया था, पटना से, बिहार से, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा मेरे को एक्सपोजर नहीं मिल पा रहा था उस टाइम में। अगर मैं डम्मी ले लेता वहीं पे रह के, अभी तो काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी है। काफ़ी सारे PSUs हैं जिनके ऑफिसेज है जहाँ पे हायरिंग्स होती है, फॉर्म्स भी है। तो इवन अगर आपके सिटी में नहीं है तो आपको मूव करना पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड आप इतना मेहनत कर रहे हो अपने बेटर फ्यूचर के लिए। और अगर आप फ्यूचर बेटर कैसे कर सकते हो, अच्छा एक्सपोजर लेना, अच्छी तरीके से पढ़ाई करना, अच्छे नंबर लाना, ये सारी चीज़ अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर अच्छा होगा। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आपने डम्मी ले भी लिया है, तो आप अभी भी टाइम है जाके काम सीख लो, किसी भी कंपनी में काम कर लो एज ए एम्प्लॉय। जरूरी नहीं कि एज ए ट्रेनी जाके काम करना। कंपनी में वैकेंसीज आती है, BCom की भी आती है, CMA इंटर क्वालिफाइड की भी आती है, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट डमी के साथ आप कैंपस में मत जाना। कैंपस इज वन टाइम अपॉर्चुनिटी, इट विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर यू। ओके, सो आई थिंक आपको ये सारा चीज़ें आपको समझ में आई होगी। और वैकेंसीज देखने का सिंपल सा तरीका है, आप naukri.com पे जा सकते हो, आप CMA इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जा सकते हो, आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। ये टॉप 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको CMA इंटर क्वालिफाइड रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती है आपको इन प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाएगी। बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स है जहाँ पे वैकेंसीज पोस्ट होता है, आप सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे जाके CMA ट्रेनिंग, आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। CMA इंटर्नशिप सर्च करोगे तो भी आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे, तो उन ग्रुप्स को जाके ज्वाइन करो, इसमें डेली वैकेंसीज पोस्ट होती रहती हैं। तो बी फ्लेक्सिबल अगर आप फ्यूचर अपना ब्राइट चाहते हो। और स्टार्टिंग के 5 इयर्स आपको अपने लाइफ में आपको अपने आप को फ्लेक्सिबल रखना चाहिए कि आप किसी भी सिटी के लिए आप कंफर्टेबल हो। हाँ, आफ्टर 5 इयर्स आप अपने लिए कंफर्ट जोन सर्च कर सकते हो कि नहीं मुझे इसी सिटी में रहना है, अब मैं मैरिड हो चुका हूँ या मैरिड हो चुकी हूँ, मैं उस अकॉर्डिंग आप चीज़ें प्लान कर सकते हो। बट स्टार्टिंग के 3 to 4 ईयर्स आपको जहाँ भी जो भी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपको जाना चाहिए। अगर आप ऐसे इंटरव्यू टिप्स भी अगर आप चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है जिसको आप फिल कर सकते हो आप इंटरव्यू टिप्स के लिए। और हमारे इंटरव्यू कोर्स को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो वेबसाइट पे एक नंबर दिया है जिस पे सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरव्यू कोर्स से रिलेटेड हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा। वहाँ पे पर्सनल डाउट्स को नहीं सॉल्व किया जाता। कोई भी पर्सनल डाउट्स है आप वीडियो के कॉमेंट्स में आप पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल अबाउट डमी। थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।